लड़की उस वक्त बिल्कुल हैरान रह गई जब उसे पता चला कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट वही लड़का है जिस पर वह 3 साल पहले क्रश रखती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे देखकर वह खुश नहीं हुई। उसने तुरंत अपनी नोटबुक से चेहरा ढक लिया। लड़का उसकी बेंच तक आया और बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? लड़की चुप रही तो वह बैठने ही वाला था कि तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त आ गई और सीट पर पहले ही बैठ गई। लड़की के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और मजबूरन लड़के को पीछे वाली खाली सीट पर जाना पड़ा। क्लास के बाद जब लड़की ब्लैक बोर्ड साफ कर रही थी, वह फिर उसके पास आया। उसने पूछा, तुम मुझसे बच क्यों रही हो? लड़की बोली, मैं तुमसे नहीं बच रही। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी दोस्त का हाथ पकड़ा और जल्दी से वहाँ से निकल गई। लड़का मुस्कुराया, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आया कि वह उससे इतनी दूरी क्यों बना रही है। असल में 3 साल पहले लड़की ने अपने दोस्त के जरिए उस लड़के को प्रपोज किया था, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। उसे लगा कि लड़के ने उसे ठुकरा दिया है और तभी से वह उससे नजरें मिलाने से डरने लगी थी। अगले दिन लड़का उसे घर तक छोड़ने गया। सड़क पर स्ट्रीट लाइट के नीचे उनके साए ऐसे लग रहे थे जैसे दोनों हाथों में हाथ डाले चल रहे हों। जाने से पहले उसने कहा, कल लाइब्रेरी चलोगी, साथ में पढ़ लेते हैं। इस बार लड़की ने भागने के बजाय हामी भर दी। डेट के लिए उसने अपनी दोस्त से ड्रेस चुनने में मदद ली। दोस्त ने उस पर थोड़ा परफ्यूम भी स्प्रे किया। वह लाइब्रेरी थोड़ी जल्दी पहुंच गई और इंतजार करते करते वहीं सो गई। जब लड़का वहां पहुंचा तभी उसे एक फोन आया और वह बिना कुछ कहे तुरंत चला गया। लड़की लंबे समय तक इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। चिंतित होकर वह उसके घर गई, जहां उसने देखा कि घर में मातम पसरा था। उसके माता का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उस दिन के बाद लड़का 2 हफ्तों तक स्कूल नहीं आया। लड़की रोज स्कूल जाते वक्त रास्ते में उसका इंतजार करती रही। आखिरकार एक दिन वह लौटा। लड़की तुरंत उसके पास जाकर उसे नाश्ता देने लगी, लेकिन उसने ठंडे लहजे में मना कर दिया और आगे बढ़ गया। लड़की को महसूस हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। क्लास खत्म होते ही वह फिर चुपचाप चला गया। लड़की उसकी सीट पर पड़ी नोटबुक उठाती है। जैसे ही वह उसे खोलती है, उसमें लिखी बातें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि वह जिंदगी से पूरी तरह उम्मीद खो चुका है। वह तुरंत क्लास से बाहर भागती है उसे ढूंढने के लिए।